होप सभी अच्छे हो गए। शॉर्टिंग हम अपनी कर रहे थे। शॉर्टिंग में भी हम अपनी बबल शॉर्ट और इंसर्शन शॉर्ट हम बबल शॉर्ट और सिलेक्शन शॉर्ट हम कर चुके हैं। आज हम जो है इंसर्शन शॉर्ट करेंगे। ठीक है, इंसर्शन शॉर्ट करेंगे। बबल शॉर्ट और सिलेक्शन शॉर्ट जो है दोनों आप आई बटन पे क्लिक करोगे तो आप लोगों को मिल जाएंगी। तो इंसर्शन शॉर्ट में हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारी इंसर्शन शॉर्ट वर्क करती है, किस तरीके से हम इसको जो है इसका प्रोग्राम हम किस तरीके से लिखेंगे, किस तरीके से इसकी एल्गो लिखेंगे, कैसे इसमें जो है इसकी वर्किंग है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में करेंगे। कंप्लीट विद पाइथन करेंगे। ठीक है, विद पाइथन करेंगे। ठीक है, तो इंसर्शन शॉर्ट क्या होता है? देखो इंसर्शन शॉर्ट क्या होता है कि जैसे आप लोग जो है आपके पास कार्ड्स हैं, आप कार्ड्स खेलते हो। मान लो ये 2 है, इसके पास ये है 1 है। ठीक है, यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ पे आपका 4 है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, इसको इससे कंपेयर करते हो। ठीक है, देन आपने देखा कि ये छोटा है, इसको फिर यहाँ पे ले आओगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, ये अपनी दोनों करेक्ट पोजीशन पे, इसको इससे कंपेयर करोगे ये भी दोनों करेक्ट पे हैं, इसको इससे कंपेयर करोगे दोनों करेक्ट पोजीशन पे हैं। ठीक है, तो जैसे हम ताश खेलते हैं ना, ताश के पत्ते कार्ड्स खेलते हैं हम लोग, उसी तरीके से हमारा इंसर्शन शॉर्ट वर्क करता है कि हम एक एलिमेंट को पकड़ेंगे, उसकी राइट पोजीशन पे उसे पहुंचा देंगे। ठीक है, इसी तरीके से हर एक एलिमेंट को उसकी राइट पोजीशन पे पहुंचाते चले जाएंगे तो जो है हमारे सारे के सारे एलिमेंट्स अपनी राइट पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। इंसर्शन शॉर्ट है जो एक सिंपल है एफिशिएंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम है दैट बिल्ड्स द सॉर्टेड एरे वन एलिमेंट एट अ टाइम। ठीक है, तो कैसे वर्क करती है ये हमारी, देखो हमारे पास एक लिस्ट दी हुई है, एक एरे दिया हुआ है, इसको हम जो है इंसर्शन शॉर्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको जो है सॉर्ट करते हैं। ठीक है, इनकी इंडेक्सिंग किस तरीके से रहेगी, 0 1 2 3 4 एंड 5, इस तरीके से जो है इसकी इंडेक्सिंग रहेगी। देखो सबसे पहले ना हम लोग क्या है, हम एक एलिमेंट को की मान लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हम 7 को की मान लेंगे, 7 को 8 से कंपेयर करो तो यहाँ पे जो है पास 1 हमारा चलेगा, पास 1 में हम चलेंगे। तो 7 को 8 से कंपेयर करा है, हम जो है असेंडिंग ऑर्डर में जो है अपने एरे को सॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में तो 7 है जो वो इससे जो है स्मॉल है, तो हम 7 को आगे ले आएंगे, हमारा 8 यहाँ पे चला जाएगा। देन उसके बाद 13 1 -9 एंड 4। ठीक है, तो ये दोनों हमारे करेक्ट पोजीशन पे आ चुके हैं, तो इन्हें हम क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। देन उसके बाद अब हम चलेंगे नेक्स्ट पे, तो अब हम चलेंगे इन दोनों को कंपेयर करेंगे। 8 एंड 13 जो है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे है, इन्हें स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है, तो पास 2 में ये है अपनी करेक्ट पोजीशन पे हैं। उसके बाद नेक्स्ट में जब हम जाएंगे, देखा हमने कि इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। 1 है, 1 जो है ये इससे जो है स्मॉल है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को स्वैप कर देंगे। 7 8 1 13 -9 एंड 4 इस तरीके से आ जाएगा। क्या अब अपनी 1 अपनी करेक्ट पोजीशन पे है, नहीं है, इसको हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो अब हमारा क्या आ जाएगा नेक्स्ट में, 7 1 8 13 -9 एंड 4। क्या 1 अब अपनी करेक्ट पोजीशन पे है, इसके साथ कंपेयर करके देखते हैं, नहीं है, तो 1 7 8 13 -9 एंड 4, 1 जो है अब अपनी करेक्ट पोजीशन पे आया है। तो इस तरीके से जो है हमारी सिलेक्शन शॉर्ट इंसर्शन शॉर्ट जो है वर्क करती है। ठीक है, उसके बाद अब हम 4 एलिमेंट्स को देख चुके हैं, उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे किसको, -9 को। ठीक है, -9 को कंपेयर करेंगे, -9 को जब हम 13 से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा नेक्स्ट पास में, तो ये जो है -9 इससे छोटा है तो ये इसकी पोजीशन पे आ जाएगा, तो 1 1 7 एंड 8 एंड यहाँ पे हमारा स्वैप हो जाएगा -9 13 एंड 4, ये हमारा जो है इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो क्या -9 अपनी करेक्ट पोजीशन पे है, -9 को हम पकड़ के चल रहे हैं ना, एक एलिमेंट को हम की मान लेते हैं अपनी। ठीक है, क्या वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे है, बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको फिर से हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। ठीक है, इसको हम इसके साथ स्वैप कर देंगे, तो 1 7 -9 8 एंड 13 एंड 4। ठीक है, इस तरीके से जो है हमारे एलिमेंट्स अब आ जाएंगे। देन अब क्या 9 अपनी करेक्ट पोजीशन पे है, बिल्कुल भी नहीं है, तो अब फिर से हम इसे इसके साथ स्वैप कर देंगे, तो 1 -7 9 8 -9 7, दोबारा लिखती हूँ, तो ये 1 -9 7
8, 13 एंड 4। अब जो है ये इस तरीके से हमारा जो है ये हो जाएगा। अब क्या ये करेक्ट पोजीशन पे है? नहीं है। इसके साथ कंपेयर करके देखते हैं, नहीं है। तो -9 हमारा आगे आएगा, 1 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 13 आएगा एंड 4 आएगा। इस तरीके से जो है हमें स्वैप कर करके क्या करेंगे, इनकी राइट पोजीशन पे पहुंचा देंगे। अब हमारे 4 पास कंप्लीट हो चुके हैं और हमारे जो हैं 5 जो है एलिमेंट वो सॉर्ट हो चुके हैं। अब लास्ट एलिमेंट को हम देखते हैं क्या वो अपनी करेक्ट पोजिशन पर इसके साथ कंपेयर करते हैं, नहीं है। तो देन ये क्या हो जाएगा, -9, 1, 7, 8 एंड 4 एंड 13। क्या ये अब करेक्ट पोजीशन पे है? इससे पूछते हैं, देखते हैं, नहीं है। तो -9, 1, 7, 4, 8 एंड 13। क्या अब 4 अपनी करेक्ट पोजीशन पे है? बिल्कुल भी नहीं है। तो -9, 1, 4, 7, 8 एंड 13। क्या अब है? बिल्कुल, अभी अपनी करेक्ट पोजीशन पे है। तो इस तरीके से जो है हम जो है इसमें स्वैपिंग करते हैं। बहुत ही इजी है। एक एलिमेंट को पकड़ेंगे, उसको सभी के साथ कंपेयर करेंगे। अगर वो अपनी राइट पोजीशन पे है देन ओके है। अगर देखो जैसे हमने शुरू से स्टार्ट किया था, फर्स्ट से स्टार्ट किया था, इन दोनों को चेक किया, इनको इनके करेक्ट ऑर्डर में लगा दिया, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट को चेक किया, हाँ भाई ये ठीक है अपनी पोजीशन पे। देन इसको चेक किया हमने इससे, तो ये अपनी करेक्ट पोजीशन पे नहीं था, इसको यहाँ पे लेके आए। देन इसको इससे कंपेयर करेंगे, उसको राइट पोजीशन पे उसकी पे पहुँचा देंगे। तो इस तरीके से जो है हमारा इंसर्शन शॉर्ट वर्क करता है। इसी तरीके से जब हम कार्ड्स खेलते हैं उनमें भी तो यही होता है कि हाँ, एक हम अपने उसको पकड़ेंगे, उसको पकड़ते घुमाते जाएंगे, जैसे हमारा कार्ड है, ठीक है, उसकी करेक्ट पोजीशन पे मान लो ये 1 है, ये 3 है, इसको 9 मान लेते हैं, ये 9, 3, 6, ये 4 है। तो हम इसको देखेंगे, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। सपोज करो हमारे कार्ड्स हैं, क्या ये करेक्ट पोजीशन पे है? नहीं है। तो हम इनको आगे पीछे कर देंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। इस तरीके से आ जाएंगे ये 6 एंड 4, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा, हमारे पास 6 आएगा, ठीक है। 6 को हम देखते हैं, क्या 6 अपनी करेक्ट पोजीशन पे? ये इससे देखेगा, नहीं है। फिर हम इस ताश को उठाएंगे, इसको हम कहाँ ले जाएंगे, 3, 6 एंड 9 एंड 4, ठीक है। अब इसको हम इससे देखते हैं कि हाँ ये इससे बड़ा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब हम 4 को देखते हैं, 9 तक हम चेक कर चुके हैं ना, 3 तक हम चेक कर चुके हैं, 1, 2, 3। अब 4th वाले को देखते हैं, तो इससे कंपेयर करेंगे, ये अपनी करेक्ट पोजीशन पे नहीं है। इस वाले कार्ड को उठा के यहाँ पे लेके चले जाएंगे, तो 3, 6, 4 एंड 9 ये पीछे चला जाएगा। अब ये वाला कार्ड है हमारा, इसको इससे देखते हैं कंपेयर करके, क्या करेक्ट पोजीशन पे नहीं है। तो 3, 4, 6 एंड 9। अब 4 को देखते हैं, 4 क्या इससे कंपेयर करके क्या अपनी करेक्ट पोजीशन पे? बिल्कुल ठीक है। आगे हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एक एलिमेंट को पकड़ के हम उसकी करेक्ट पोजीशन पे पहुँचा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो वर्किंग तो हमने इसकी समझ ली है। अब हमें जो इसका मेन है ना, हमें इसका जो है कोड समझना है। कोड आपने जो है बहुत ध्यान से समझना है। थोड़ा सा ट्रिकी हम कह सकते हैं, इंसर्शन शॉर्ट का कोड है, टफ नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। बस आपने ध्यान से देखना है उसको, ठीक है, कि किस तरीके से जो है इसकी वर्किंग है। देखो यहाँ पे हमें एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, हमें एक फंक्शन डिफाइन करके दे रखा है। देन उसके बाद एक डाटा दे रखा है। देखो सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि हमें कोड लिखना है। कोड लिखने के लिए तो हमने वर्किंग तो समझ ली है, ठीक है, वर्किंग समझ लिया। अब हमें इतना समझ में आ गया कि हम एक एलिमेंट को जो है हम की मान लेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ पे हमने इस एलिमेंट को की माना था, तो इसको हम इससे कंपेयर कर रहे थे, ठीक है। तो हमारी जो एक की है ना, इसको हम राइट पोजीशन पे पहुँचाते हैं। तो हम एक एलिमेंट को क्या मानेंगे, की मानेंगे, उसको सभी से कंपेयर करेंगे, उसको उसकी राइट पोजीशन पे पहुँचा के हम उसे क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। इसी तरीके से हमारा जो है प्रोग्राम लिखा जाएगा। तो प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें किस तरीके से करना पड़ेगा सबसे पहले हम एक इंसर्शन शॉर्ट का जो है फंक्शन बनाते हैं। देन हम अपनी रेंज को कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे, 1 से लेंथ ऑफ एरे तक। तो लेंथ ऑफ एरे कितनी हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5। लेंथ ऑफ एरे हमारे पास कितनी है, 5 है, ठीक है। तो हमारे पास लेन आ चुकी है 5। देन उसके बाद की हम किसको मान रहे हैं, एरे ऑफ आई को। और हमारा जो है आई कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1, 2, 3, 4 तक चलेगा, ठीक है। 1 से हम कहाँ तक चल रहे हैं, लेंथ ऑफ एरे तक। तो लेंथ हमारी 5 है
और हम 1 से 4 तक चलेंगे, ठीक है। 1 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ 0 से स्टार्टिंग नहीं होगी, क्योंकि हम देखा होगा आप लोगों ने, मैंने सेकंड एलिमेंट को की माना था, सेकंड को फर्स्ट से कंपेयर किया था। अगर मैं फर्स्ट को ही की मान लूँगी तो उसको कंपेयर फिर मैं आगे नहीं कर सकती हूँ, हमें पीछे से कंपेयर करना है, ठीक है। क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं ना, तो हम पीछे से कंपेयर करेंगे, आगे से कंपेयर नहीं करेंगे। जितने भी एलिमेंट उस एलिमेंट के पीछे हैं उन सभी से कंपेयर करेंगे और करेक्ट पोजीशन पे पहुंचा देंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको 1 से स्टार्ट करेंगे। देन उसके बाद की हम किसको मानेंगे, एरे ऑफ आई को। तो की सबसे पहले हमारे पास कौन सी जाएगी, एरे ऑफ आई। एरे में सबसे पहले हमारे पास क्या जा रहा है, हम किसके लिए चलेंगे, सबसे पहले I1 के लिए, ठीक है। I1 के लिए हम जो है चल रहे हैं। देन उसके बाद की हम किसको मानेंगे, एरे ऑफ आई। एरे ऑफ आई में, एरे ऑफ 1 में हमारे पास क्या है, 0 1 2 3 एंड 4। तो एरे ऑफ 1 में हमारे पास क्या है, 5 है यहाँ पे, ठीक है। की हमारी क्या आ चुकी है, यहाँ पे 5 आ चुकी है। और जे हमारा क्या है यहाँ पे, I-1। तो 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0। तो जे की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 0 आ गई है। देन उसके बाद हम वाइल लूप को चलाएंगे अपने कब से कब तक, जब तक कि जे हमारा जो है ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 हो। तो ये कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो गई है। देन उसके बाद एरे ऑफ जे। एरे ऑफ जे हमारे पास क्या है, एरे ऑफ जे मतलब कि 9 है, ठीक है। 9 है, ग्रेटर किससे है, की से। की हमारे पास कितनी है, 5 है, ठीक है। बिल्कुल ठीक बात है। दोनों ही कंडीशन ट्रू हो गई है, तो लूप में एंटर करेंगे। लूप में क्या कह रहा है कि ये एरे ऑफ जे प्लस 1, एरे ऑफ जे प्लस 1 कितना है हमारे पास, जे की वैल्यू 0 है। तो एरे ऑफ 1 हमारे पास कितना है यहाँ पे, 5 इज इक्वल्स टू हमारे पास एरे ऑफ जे। एरे ऑफ जे हमारे पास कितना है, दैट मीन्स एरे ऑफ 0। तो 0 में हमारे पास क्या स्टोर है, 0 में हमारे पास एरे ऑफ जे प्लस 1। तो हमारे पास, सॉरी यहाँ पे 5 नहीं लिखना, हमें वैल्यू को पुट नहीं करना, ये वेरिएबल है। तो एरे ऑफ जे प्लस 1 हमारे पास कितना है, तो 0 + 1 हमारे पास ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो एरे ऑफ 1 में हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, एरे ऑफ जे। और एरे ऑफ जे हमारे पास कितना है फिलहाल, 0 हमारे पास कितना है, 9 है, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा नया एरे बनेगा वो बनेगा 9 9 1 4 एंड 3, ठीक है। समझ में आया है यहाँ तक। ये हमारा जो है एरे बन जाएगा। देन जे को हम क्या कर रहे हैं, जे -1। और जे की वैल्यू हमारे पास फिलहाल कितनी है, 0 है। 0 - 1 दैट मीन्स कि हमारे पास क्या हो जाएगा, -1। एंड एरे ऑफ जे प्लस 1। जे प्लस 1, अब हमारा एरे कितना हो चुका है यहाँ पे, जे कितना हो चुका है, -1। तो -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0। तो एरे ऑफ 0 को, 0 की जगह पे क्या स्टोर कर दो, की को स्टोर कर दो। और की हमारे पास फिलहाल क्या है, 5 है। तो 0 में हमारे पास अभी फिलहाल क्या आ चुका है, 9 आ चुका है। तो 9 की जगह पे हम क्या लेके आ जाएंगे, 5 लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो 5 9 9 1 4 एंड 3, इस तरीके से जो है ये हमारा जो है फर्स्ट पास कंप्लीट हुआ है, ठीक है। ओके, थोड़ा सा 1-2 और स्टेप्स आप समझोगे ना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। शुरू में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, आप वीडियो को जो है दोबारा प्लेबैक करना, आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अब हमारा जो है, अब हम I1 के लिए चल चुके हैं, I2 के लिए अब हम चलेंगे, ठीक है। I में अब हमारे पास क्या आ गया है, 2 आ गया है। तो की हम किसको मानेंगे, एरे ऑफ हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब हमारा नया एरे क्या है, ये है, ठीक है। तो एरे ऑफ 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे की बन जाएगा। तो एरे ऑफ 2 में हमारे पास क्या है, 1 है, ठीक है। और जे की वैल्यू हमारे पास अपडेट होके क्या जाएगी, आई में कितना है हमारे पास, 2 है। आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, अब 2 है। तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वाइल जे ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0। तो जे ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 है, बिल्कुल है। हमारा जे कितना है, ग्रेटर देन जो है, इक्वल्स ग्रेटर देन है 0 से, ये कंडीशन भी ट्रू है। वाइल जे ग्रेटर देन की, जो एरे ऑफ 1 है हमारा, वो कितना है हमारा फिलहाल, 9 है। क्या 9 ग्रेटर है हमारी की से, 1 से, बिल्कुल है। तो अब हम क्या करेंगे, एरे ऑफ जे प्लस 1। तो हमारे पास जे प्लस 1 में क्या हो जाएगा, 1 है। तो एरे ऑफ 2 में हमारे पास क्या आ जाएगा,
एरे ऑफ जे, और एरे ऑफ जे हमारे पास क्या है, एरे ऑफ यहाँ पे जे हमारे पास क्या है, 1 है, तो एरे ऑफ 1 हमारे पास क्या है, 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है, एरे ऑफ जे प्लस 1 में, और ये क्या हो जाएगा 5 9 9 4 एंड 3, इस तरीके से जो है ये हमारा बन जाएगा। देन जे की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, अपडेट करें, तो जे की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 - 1 दैट इज़ 0, ठीक है। अब यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास जे की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 0 आ चुकी है, जे की वैल्यू 0 आ चुकी है। देन उसके बाद फिर से हम इसके पास जाएंगे, क्या एरे हमारा जो जे हमारा जो है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है, बिल्कुल ट्रू है। एंड क्या हमारे पास एरे ऑफ जे, एरे ऑफ जे मतलब कि हमारे पास जो है एरे ऑफ 0, 0 में हमारे पास कितना है, अब 5 है, ठीक है। देन 5 है जो हमारा, क्या वो ग्रेटर है की से, की में हमारे पास फिलहाल क्या है, 1 ही चल रहा है अभी भी, बिल्कुल करेक्ट है। तो एरे ऑफ जे प्लस 1 में, तो एरे ऑफ जे, अब हमारे पास जे कितना है, 0 है, तो जे प्लस 1 मतलब कि यहाँ पे हम क्या ले आए, एरे ऑफ जे, दैट इज हमारे पास एरे ऑफ जे फिलहाल क्या है, 0 क्या है हमारे पास यहाँ पे 5, तो जे प्लस 1 की जगह पे क्या लेके आ जाओ, 5 लेके आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 एंड 5 9 4 एंड 3, तो ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब जे को क्या कर दो, हमारे पास जे कितना आ चुका है, 0 - 1, 0 है ना फिलहाल, तो जे कितना हो गया हमारे पास, -1। देन क्या हमारा जे है जो वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है, कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। देन अब क्या कर दो, एरे ऑफ जे प्लस 1, तो जे प्लस 1 हमारे पास क्या है, -1 + 1 की 0, तो यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे की को इंसर्ट कर दो, और की हमारे पास क्या है, 1 है। तो अब जो हमारा नया एरे बना है तो वो हमारा क्या बन गया है, यहाँ पे 1 5 9 4 एंड 3, इस तरीके से जो है ये हमारा नया एरे बन गया है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसको मैं इरेज कर देती हूँ एक बार के लिए, ठीक है। I2 के लिए हम चल चुके हैं, अब हम चलेंगे I3 के लिए, ठीक है। यहाँ तक हम अपने एरे को सॉर्ट करके यहाँ तक पहुँच चुके हैं, इसको मैं दोबारा ऊपर लिख के एक बार इरेज कर देती हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर। 1 5 9 4 एंड 3, ठीक है। नया एरे जो है हमारा आफ्टर 2 पासेस ये बना है, ठीक है। अब हम आई किसके लिए चलेंगे, 3 के लिए चलेंगे, ठीक है। तो 0 1 2 3 एंड 4, I3 के लिए चलेंगे, तो की हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे, अब एरे ऑफ आई, तो एरे ऑफ आई में हमारे पास क्या है, 3 है, ठीक है। तो 3 में हमारे पास क्या है, यहाँ पे अब 4 है, तो हमारी की क्या बन जाएगी, अब 4 बन जाएगी। देन उसके बाद जे हमारे पास कितना हो जाएगा, जे की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 - 1, तो हमारे पास जे की वैल्यू कितनी आ गई है फिलहाल, 2 आ गई है। तो क्या जे हमारा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। एरे ऑफ जे, तो हमारा एरे ऑफ जे क्या है, 2, एरे ऑफ 2, तो एरे ऑफ 2 में हमारे पास 9 है, क्या वो ग्रेटर है की से, 3, सॉरी की हमारी कितनी है, 4 है, ठीक है। की हमारी कितनी है, 4 है। की हमारी कितनी है, 4 है, ठीक है। तो एरे ऑफ जे हमारे पास कितना है, जे की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 नंबर इंडेक्स पे हमारे पास 9 है, और की हमारे पास कितनी है यहाँ पे अब 4 है, तो ये क्या है, इससे ग्रेटर है। तो एरे ऑफ जे प्लस 1, तो एरे ऑफ जे की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो एरे ऑफ 3 की जगह पे हम क्या लेके आ जाते हैं, अब एरे ऑफ जे, और एरे ऑफ जे की वैल्यू कितनी है, एरे ऑफ मतलब एरे ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 9 है, तो इसको क्या कर दो, यहाँ पे 9 को यहाँ पे लेके आ जाओ, ठीक है। तो 1 5 9 9 एंड 3, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देन उसके बाद जे की वैल्यू को क्या कर दो, डिक्रीमेंट कर दो -1 से, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर से इसके पास जाएंगे, क्या जे हमारा जो है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 है, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। और एरे ऑफ जे, एरे ऑफ मतलब कि
अब हमारे पास जे की कितनी वैल्यू है 1 है। तो एरे ऑफ 1 में हमारे पास कितना है 0 1 2 3 एंड 4 कितना है हमारे पास एरे ऑफ 1 में 1 हमारा एरे ऑफ 1 में हमारे पास क्या है अब यहाँ पे 5 है। तो क्या 5 हमारा ग्रेटर देन की हमारे पास कितनी है फिलहाल 4 है, वो भी ग्रेटर है। देन अब क्या होगा, तो अब हम एरे ऑफ जे प्लस 1, तो एरे ऑफ जे प्लस 1 हमारे पास जे कितना है 1 है। तो 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2। तो 2 नंबर पोजीशन पे हमारा क्या आ जाएगा एरे ऑफ जे। और एरे ऑफ जे में हमारे पास फिलहाल क्या है, तो एरे ऑफ जे में हमारे पास फिलहाल क्या है 5 है। तो यहाँ पे 1 एंड 5 एंड 5 एंड 9 एंड 3 इस तरीके से जो है ये हमारा आ जाएगा। ठीक है। देन अब हम क्या करेंगे, दोबारा से जे की वैल्यू को हम क्या कर देंगे -1 कर देंगे। तो 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास क्या है जे की वैल्यू 0 आ चुकी है। ठीक है, 0 1 2 3 एंड 4 0 आ चुकी है। अब एरे ऑफ 0 कितना है हमारे पास 1 है। तो क्या हमारा 1 है वो ग्रेटर है हमारा की कितनी है 4 है। अब हमारी कंडीशन क्या होगी यहाँ पे फॉल्स होगी। तो हम लूप में एंटर नहीं करेंगे, सीधा बाहर आएंगे और एरे ऑफ जे प्लस 1, एरे ऑफ जे हमारे पास फिलहाल कितना है 0 है। 0 + 1, तो 0 + 1 हमारा फर्स्ट नंबर पोजीशन पे हम क्या इंसर्ट कर देंगे की इंसर्ट कर देंगे। तो की जब हम इंसर्ट करेंगे की हमारे पास कितनी है यहाँ पे 4 है। तो हमारा ये कितना आ जाएगा 1 4 एंड 5 एंड 9 एंड 3। अब हमारा जो नया एरे है वो ये बन गया है। ठीक है, I3 के लिए भी हम चल चुके हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो कॉपी लेकर के साथ में बैठो, तब समझ में आएगा। आप खुद से ड्राई रन करके देखो, एक बार वीडियो को देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पॉज करो, देन दोबारा ट्राई करो। ठीक है, दोबारा आपको ये है वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी जाके समझ में आएगा। ठीक है, अब हमारा जो है नया एरे ये बन चुका है। उसके बाद 1 4 5 9 एंड 3 ये हमारा जो है नया एरे बन चुका है। इसकी दोबारा इंडेक्सिंग करते हैं 0 1 2 3 एंड 4। अब हम I4 के लिए चलेंगे। ठीक है, की किसको बना देंगे, की किसको बनाएंगे एरे ऑफ 4 में। तो 4 में हमारे पास क्या है अब 3 है। देन जे की वैल्यू को हमने क्या करना है अपडेट करना है I - 1 से। तो I हमारे पास फिलहाल कितना है 4 है। तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू है, जे हमारा ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 है। और एरे ऑफ जे मतलब कि हमारे पास 3, तो 9 हमारा ग्रेटर किससे है की से, और की हमारे पास कितनी है 3 है। ठीक है, तो ये हमारा ग्रेटर है, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। तो जे प्लस 1 में तो जे हमारा कितना है 3 है। तो 3 + 1 4 मतलब कि 4th नंबर पोजीशन पे एरे ऑफ जे को ले आओ। एरे ऑफ जे हमारे पास कितना जाएगा, अब जे में हमारे पास कितना है एरे ऑफ जे में वैल्यू कितनी है 3। तो ये वैल्यू हमारे पास फिलहाल कितनी है, ये हमारे पास है एरे ऑफ 3 9। ठीक है, तो 9 को हम क्या कर देंगे एरे ऑफ जे प्लस 1 में, मतलब कि 4th नंबर पोजीशन पे ले आओ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 4 5 9 एंड 9। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट क्या है जे की वैल्यू को -1 कर दो। तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी अब 2 हो जाएगी। ठीक है, तो अभी भी कंडीशन ये ट्रू है। तो एरे ऑफ 2 हमारे पास कितना है 5 है। 5 क्या ग्रेटर है हमारा की से, की हमारी कितनी है 3 है, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। तो जे प्लस 1 जे हमारा कितना है 2 है। तो 3 नंबर पे जो है हम क्या कर देंगे वैल्यू को अपडेट कर देंगे एरे ऑफ जे, और 2 नंबर पे हमारा क्या है 5 है। 2 3 एंड 4 5 है। 5 क्या हमारा ग्रेटर है हमारे की से, की में हमारे पास कितना है 3 है। ठीक है, तो जे प्लस 1, तो जे प्लस 1 क्या है हमारे पास 2 है। 2 + 1 3, तो 3 नंबर पोजीशन पे हम एरे ऑफ जे को लेके आ जाएंगे। एरे ऑफ जे हमारे पास क्या है, जे में हमारे पास क्या है 2 है। तो 2 को हम किस पे लेके आ जाएंगे 3 पे। तो 1 4 5 5 9, तो नया हमारा किस तरीके से बन जाएगा 1 4 5 5 9। तो इसकी इंडेक्सिंग कर देते हैं 0 1 2 3 एंड 4। अब जे को फिर से -1 कर दिया है,
तो 1 हो जाएगा, तो अभी भी ये कंडीशन ट्रू है। देन एरे ऑफ जे, एरे ऑफ 1 हमारा जो है, एरे ऑफ 1 में हमारे पास क्या है 4 है, क्या वो ग्रेटर है हमारी की से, बिल्कुल है। तो j+1, तो j+1 क्या कर दो, मतलब कि 2 नंबर पोजीशन पे हमारा ये वाला वापस आ जाएगा, ठीक है, एरे ऑफ 1। तो 1 4 4 5 एंड 9, अब ये हमारा ये एरे आ गया है, ठीक है। उसके बाद जे को फिर से -1 कर दो, तो जे हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तो कंडीशन ट्रू है। देन जे पे हमारा क्या है, एरे ऑफ 0 पे हमारे पास क्या है 1 है, 1 क्या है हमारा ग्रेटर की से है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई है, फॉल्स हो गई तो लूप से बाहर आ जाएंगे। तो लूप क्या कह रहा है कि j+1, तो j+1, जे में हमारे पास क्या है 0 है, 0+1 मतलब कि 1 नंबर पोजीशन पे हमारा क्या ले आओ, की को ले आओ, तो की हमारी क्या है फिलहाल 3 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 3 4 5 एंड 9, जो नया हमारे पास एरे बना है, ठीक है, इस पास के बाद। तो आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। इसको मैं ये चारों पासेस को कंप्लीट करने के बाद हमारा जो एरे शॉर्ट होके बना है 1 3 4 5 एंड 9, ठीक है। सारे पासेस को कंप्लीट करने के बाद हमारा जो शॉर्टेड एरे है वो इस तरीके से बना है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है चैनल को, ठीक है। ये मैंडेटरी है, यूट्यूब की पॉलिसी है कि अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा तो आपको जो है, ये तो मतलब मैंडेटरी आपको करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, जो भी फ्रेंड्स आपकी तैयारी कर रहे हैं तो हर किसी के साथ शेयर कर देना। और आपको भी जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करना है। बाय बाय, टेक केयर।